या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, देवी आदि शक्ति की 10 महाविद्याओं में सबसे पहला नाम आता है महाभयानक देवी कालिका। वे समय और काल से भी परे हैं, मृत्यु और विनाश की स्वामिनी और रक्त की अधिष्ठात्री देवी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर देवी काली का जन्म कैसे हुआ था? क्या उनका केवल एक ही रूप है, या फिर उनके स्वरूप उतने ही भयानक और रहस्यमय हैं जितनी उनकी शक्ति? आज यूज़ॉर टोन टेम्पल रेडियो डीओ पर हम आपको सुनाएंगे वह पावन और भयानक कथा, जहां देवी काली ने अधर्म और अत्याचार का अंत कर संपूर्ण ब्रह्मांड को बचाया। तो मित्रों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपको शक्ति और भय दोनों का साक्षात्कार कराएगा। कि शुरुआत कथा के अनुसार, जब असुर बोधा महिषासुर और सवारिन ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और धर्म की जड़ें हिलाकर रख दी, तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास पहुंचे। इन तीनों ने अपनी अपनी शक्तियों को मिलाया और उन शक्तियों से प्रकट हुई एक अद्भुत, तेजोमयी और अत्यंत शक्तिशाली देवी दुर्गा। उनकी आंखों से अग्नि बरस रही थी, हाथों में असंख्य शस्त्र चमक रहे थे। दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को स्वर्ग पुनः प्राप्त कराया। चंड, मुंड और काली का प्राकट्य। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद चंड और मुंड नामक 2 भयानक असुरों ने उत्पात मचाना शुरू किया। जब दुर्गा ने उनके अत्याचार देखे तो उनका क्रोध असहनीय हो उठा। उनके भयानक क्रोध से उनके मुख का रंग काला पड़ गया और उसी क्षण उनके शरीर से प्रकट हुई एक विकराल शक्ति, यही थी देवी काली। उनका स्वरूप इतना भयानक था कि देवता तक भयभीत हो उठे। नग्न शरीर, गले में नरमुंडों की माला, हाथों में रक्त से लथपथ तलवार और त्रिशूल, आंखों में जलती हुई अग्नि। युद्ध भूमि कांप उठी जब काली ने प्रवेश किया। उन्होंने चंड का सिर धड़ से अलग किया, फिर मुंड को भी मार गिराया और उनके सिर दुर्गा के चरणों में रख दिए। दुर्गा ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने चंड और मुंड का वध किया है, अब से तुम्हें चामुंडा कहा जाएगा। रक्त बीज का आतंक सबसे भयानक असुर तो अभिशेष था। वह था रक्त बीज। उसे ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त था कि उसके रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरे तो वहीं से एक नया रक्त बीज जन्म ले। युद्ध भूमि में रक्त बीज को देखकर देवता कांप उठे। दुर्गा ने उससे युद्ध किया, पर हर बार जब उसका रक्त गिरता तो असंख्य रक्त बीज पैदा हो जाते। देवताओं की सेना हार मानने लगी। तब दुर्गा ने पुकारा अपने ही भयानक स्वरूप तो कुस महाकाली औ को। रक्त बीज का संहार काली ने प्रकट होते ही पूरा रणक्षेत्र हिला दिया। उनकी जिह्वा बाहर लटक रही थी, वे गर्जना कर रही थीं। उनके चरणों की थरथराहट से धरती फटने लगी। वे रक्त बीज पर टूट पड़ी। जब भी रक्त बीज घायल होता, काली उसकी हर रक्त बूंद अपनी जिह्वा से चूस लेती। उन्होंने एक भी बूंद भूमि पर गिरने नहीं दी। रक्त बीज का रक्त धीरे धीरे समाप्त हो गया। उसका शरीर शक्तिहीन होकर गिर पड़ा और इस प्रकार काली ने रक्त बीज का भी अंत कर दिया। काली का तांडव। लेकिन रक्त बीज का संहार करने के बाद भी काली का क्रोध शांत न हुआ। उनका विकराल रूप और भयंकर हो उठा। उन्होंने तांडव प्रारंभ कर दिया। युद्ध भूमि शवों से पट्टी पड़ी थी। देवी काली उन पर चलती हुई उन्हें अपने पैरों तले कुचल रही थी। धरती कांप उठी, आकाश से बिजली कड़कने लगी। देवता भयभीत होकर छिपने लगे। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। शिव का हस्तक्षेप तब भगवान शिव ने यह देखा। उन्होंने सोचा, यदि काली को न रोका गया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। महादेव स्वयं युद्ध भूमि में गए और काली के मार्ग में लेट गए। अचानक काली का चरण शिव के वक्ष पर पड़ गया। जैसे ही काली ने यह देखा, उनका क्रोध शांत हो गया। लज्जा से उनकी जीभ बाहर निकल आई। उनका भयानक स्वरूप विलीन होकर सौम्य बन गया। यही वह प्रसिद्ध दृश्य है जहां काली शिव पर खड़ी दिखाई देती है। उनकी जिह्वा बाहर निकली होती है, जो लज्जा और विनम्रता का प्रतीक है। देवी काली के स्वरूप दोस्तों, देवी काली के केवल एक ही रूप नहीं है, उनके कई रूप हैं। दक्षिणा,
काली, कृपा और रक्षा का स्वरूप। श्मशान काली, तंत्र साधकों की आराध्या। भद्रकाली, मंगल और कल्याण की देवी। महाकाली, समय और मृत्यु से परे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति। इसके अलावा चामुंडा, कालरात्रि, तारा आदि अनेक स्वरूप भी पूजित हैं। समापन मित्रों, यह थी देवी काली की भयानक और अद्भुत कथा। उनका यह रौद्र रूप हमें सिखाता है कि जब अधर्म और अत्याचार अपनी सीमा पार कर जाए तो शक्ति का प्रलयकारी स्वरूप ही उसका अंत करता है, और जब शक्ति भी मर्यादा से आगे बढ़ जाए तो केवल प्रेम और समर्पण ही उसे शांत कर सकता है। अगर आपको यह कथा रोमांचित लगी हो तो हमारे चैनल और टोन टेम्पल रेडियोलॉजिस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अंत में मिलकर बोलें, जय मां काली। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें टोन टेम्पल रेडियो।